राधे वृंदावने भानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का, सभी भागवतों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन आज के ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण के सत्र में, कक्षा में। तो आज का हमारा जो श्लोक है वो है पहले स्कंद का दूसरे अध्याय का श्लोक संख्या नंबर 22, 22। उसको अपनी मंद बुद्धि के द्वारा मैं आपको समझाने का, समझने का, खुद समझने का प्रयास करूंगी। उसके बाद हम चर्चा करेंगे। तो श्लोक है, अतो वै कवयो नित्यं भक्तिं परमया मुदा वासुदेवे भगवती कुर्वन्त्यात्म प्रसादनी। अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये चीज बता देती हूँ कि जब ये चैनल क्या बोलेंगे, यूट्यूब पे जब ये वीडियो अपलोड होगी ना, उसके साथ ही मैं वहां पर एक और लिंक डालूंगी दूसरे अन्य वीडियो का, जो मैंने उसमें चीजें बताई हुई हैं। मतलब लाइक पूरा कृष्ण भगवान जी का एक्सपेंशन बताया हुआ है। उसमें मैंने क्या किया, ये वाला श्लोक यानी पिछले साल की बात है, ये 22वां श्लोक और 23वां श्लोक दोनों को एक साथ लिया है। अभी तो आप लोगों के कहने पे हम एक एक श्लोक की चर्चा कर रहे हैं ना। तो उसमें मैंने पूरा डिटेल में कृष्ण भगवान जी का एक्सपेंशन का जो चार्ट है, फ्लो चार्ट, वो पूरा बताया हुआ, समझाया हुआ है। आप चाहे तो वहां से वो देख सकते हैं। ठीक है। तो बाकी थोड़ा बहुत मैं कोशिश करूंगी उस पार्ट को भी कवर करने का। अतएव निश्चय ही सारे अध्यात्मवादी अनंत काल से अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते आ रहे हैं, क्योंकि ऐसी भक्ति आत्मा को प्रमुदित करने वाली है। अतएव का मतलब हो गया देयर फोर। सो हैंस देयर फोर, इसलिए क्या कर रहे हैं सभी अध्यात्मवादी, सारे अध्यात्मवादी जितने भी हैं। अध्यात्मवादियों के बारे में हमको मालूम है, ब्रह्मेति परमात्मेति शब्देति भगवान इति, मालूम है ना ये। अनंत काल से ये लोग क्या करते आ रहे हैं, ज्ञान योगी जो भी है, अत्यंत अनंत काल से, यानी कि आदि काल से, अनादि काल से ये लोग प्रसन्नता पूर्वक कृष्ण भगवान जी की भक्ति करते आ रहे हैं। अभी यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, सिर्फ कृष्ण भगवान जी का नाम लेना, क्योंकि भक्ति जो है ना, भक्ति केवल कृष्ण की ही होती है, मतलब भगवान की ही भक्ति होती है। बाकी जो देवी देवताओं की हम करते हैं वो उपासना करते हैं। जब भक्ति की बात आती है तो भक्ति शब्द सीधा सीधा संकेत करता है कि भगवान के बारे में बात कर रहे हैं, भक्ति भगवान की जाती है। और सभी अध्यात्मवादी अनंत काल से, अनादि काल से प्रसन्नता पूर्वक भक्ति कर रहे हैं। आपको याद होगा, ये 9 चैप्टर में भी हमने पढ़ा था श्लोक कि किसी को याद है कि भाई भक्ति जो है ये सुप्रसिद्ध, मतलब कि सुख पूर्वक संपन्न की जाती है। 9 चैप्टर स्टार्टिंग में ही श्लोक आ जाते हैं। ये कोई बताना चाहेगा कौन से श्लोक की बात कर रहे हैं? हरि बोल। 9 चैप्टर का श्लोक है। आप में से कोई उत्तर देना चाहेगा? 9th चैप्टर का स्टार्टिंग के ही श्लोकाज में आता है ये। हिंट भी दे दिया है मैंने। चलो मैं आपको दिखा देती हूँ, मेरे को निकालने दो फिर। 9th चैप्टर, पेज नंबर 1 पे जाएंगे। भाव्या प्रभु जी ने हैंड रेस किया है। जी प्रभु जी सुना दो। हरि बोल। माता जी 9.2 है क्या? गाकर बताओ, देखो उसमें जो वर्ड बोल रही हूँ वो है उसमें। सुसुखंकर तुम अव्ययम, ये वर्ड है, किसमें जी आता है ये? जी माता जी। जी माता जी यही है राज 9 में। विद्या राजगुह्यम पवित्रम हरे कृष्णा। जिनके घर में पवित्रम शोर है मैं प्लीज वो म्यूट कर ले। जी प्रभु जी आप गाओ, मैंने बाकी सबको म्यूट कर दिया क्योंकि शोर हो रहा था। जी गाइए। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदमुत्तमम परवक्ष्यामग्यमध्यर् परवक्ष्यामग्यम परवक्ष्यामगम्यम वगमम। धर्म्यम सुसुखं कर्तुमव्ययम ठीक है, इसी में है सुसुखं कर तुम अव्ययम। प्रत्यक्षावगम्यम। इसी में है। धन्यवाद प्रभु जी, हरि बोल आपके लिए। राज विद्या राजगुह्यम
पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमन् धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। ठीक है, भक्ति जो है सर्वाधिक गोपनीय, अविनाशी है और अत्यंत सुख पूर्वक संपन्न की जाती है। ठीक है, और यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि कृष्ण की भक्ति कर रहे आ रहे हैं, ऐसी ही भक्ति आत्मा को प्रमुदित यानी कि प्रसन्न करने वाली है। ठीक है, प्रमुदित करने वाली है। बिकॉज आत्मा की जो डाइट है वो भक्ति तो है। जिस तरह से शरीर की जो डाइट है वो आपका खाना पीना, फ्रूट सलाद, है ना, भोजन इत्यादि है, जूस। उसी तरह से आत्मा की डाइट क्या है, आत्मा की खुराक है भक्ति। उसी से आत्मा प्रसन्न होती है। और भक्ति कौन सी होनी चाहिए, सतोगुनी वाली भक्ति नहीं, तमोगुनी वाली भक्ति नहीं, भक्ति रजोगुनी वाली भक्ति। उससे आत्मा प्रसन्न होती है। उसके लिए हमने बहुत बार एक देखा हुआ है एग्जाम्पल जो प्रभुपाद जी बताते हैं। मैं दिखाती हूँ आपको, एक मिनट। इंपॉर्टेंट पिक्चर्स, बर्ड इन केज। ये वाला। ठीक है, इसमें औरत क्या करती है, एक तोता लाती है, तोते का पिंजरा बनाती है सोने का, उसको बाहर से पॉलिश करती रहती है, साफ करती रहती है, तिनका घास का कुछ भी एक कण भी नहीं लगने देती, रेत मिट्टी का। लेकिन तोते को खाना नहीं देती, तोता बेचारा जाता है मर, तोता मर जाता है। तो उस तरह से हमको नहीं करना है अपनी आत्मा के साथ। आत्मा की जो डाइट है, खुराक है, हरि नाम, है ना, भगवान जी की भक्ति करना, वो उसको देते रहना है। वो उसको उससे वंचित नहीं रखना है। तभी यहाँ बताई जा रही है आत्मा जो है वो भक्ति करके भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं आ रहे हैं, और अनंत काल से करते आ रहे हैं, अनादि काल से करते आ रहे हैं, सारे अध्यात्मवादी करते आ रहे हैं। क्योंकि ऐसी ही भक्ति आत्मा को प्रमुदित करने वाली है। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा, शील प्रभुपाद की जय। यहाँ पर विशिष्ट रूप से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की विशेषता का वर्णन हुआ है ना। तात्पर्य की पहली लाइन में प्रभुपाद जी क्लियर कर रहे हैं कि विशेषता, विशेष रूप से क्या बताया जा रहा है कि कृष्ण की भक्ति, उसी को अहमियत दी जा रही है, उसी को खासियत दी जा रही है। यहाँ पे कृष्ण की भक्ति ही करनी है। क्यों करनी है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जो है वो स्वयं रूप भगवान है। भगवान श्री कृष्ण कौन है, स्वयं रूप भगवान है। और भक्ति शब्द जो है यहाँ पे, मैंने जैसा कि पहले भी बताया कि भक्ति शब्द जो है केवल कृष्ण भगवान की भक्ति के लिए प्रयुक्त होता है, उसी के लिए उपयोग किया जाता है। देवताओं के लिए जो शब्द यूज होता है वो होता है आपका उपासना वर्ड। ठीक है, और यहाँ बताया जा रहा है कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो स्वयं रूप भगवान है, स्वयं रूप भगवान है। भगवान कृष्ण कौन है, स्वयं भगवान, खुद भगवान है। श्रीमद् भागवत महापुराण अभी जाएंगे हम। जो पुराने वाले हैं उनको ये श्लोका लर्न करवाया हुआ ऑलरेडी, जो पहले वाले बैच के हैं, पिछले वाले, पहले कैंटो का तीसरे चैप्टर का 28 नंबर का श्लोक, 28। एते चाष्कलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलं लोकम मृडयन्ति युगे युगे। है ना। तो कृष्ण भगवान क्या, एते चाष्कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कि कृष्ण भगवान जो है वो खुद भगवान है। आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है कृष्ण भगवान। बाकी कौन है, बाकी सारे उनके अवतार या अंशों के अंश हैं। लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण स्वयं भगवान है। तो वही बताया जा रहा है यहाँ पे प्रभुपाद जी के द्वारा, भगवान श्री कृष्ण स्वयं रूप भगवान है। और बाकी श्री बलदेव भगवान जी की प्रथम फर्स्ट, वेरी फर्स्ट एक्सपेंशन, पहला विस्तार भगवान का। संकर्षण, वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न तथा नारायण जैसे अन्य समस्त रूपों से लेकर पुरुषावतार, गुण अवतार, लीला अवतार, युग अवतार तथा भगवान के अन्य हजारों स्वरूप श्री कृष्ण के पूर्ण अंश एवं समकालित स्वरूप हैं, समकालित रूप हैं। तो इसको ऑलरेडी हमने पहले भी चर्चा की है, और जैसा मैंने अभी आपको बताया, मैं रिमाइंडर दोबारा दे रही हूँ आप लोगों को कि मैं डाल दूंगी वो चीज आपकी वीडियो पुराने वाला साल का, उसको देखेंगे। क्योंकि उसको देखोगे तो अच्छे से इस चीज को समझ पाओगे। क्योंकि मैं इस पे आज ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी, बिकॉज कल भी यही मुद्दा रहेगा। क्योंकि पहले मैंने क्या किया था लास्ट टाइम जब ये वाला चैप्टर पढ़ाया था, तो 22nd श्लोक को 23rd श्लोक को कंबाइन करके पढ़ाया था। अभी आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि एक एक ही पढ़ाओ, एक एक ही पढ़ेंगे माता जी दिन का, तो हम रोज एक एक ही पढ़ रहे हैं। तो एक एक के हिसाब से थोड़ा सा कंसेप्ट इसमें है, बाकी वाला अगले अगले जो आपका श्लोक है उसमें है। थोड़ा सा मैं जानकारी इसका दे दूंगी आपको, कि आपको मोटा मोटा पता लग जाए कि क्या है। और वैसे मोस्टली पुराने हैं। कौन है जो न्यू जुड़ा है, मतलब कि नया जो जुड़ा है, जिसको नहीं मालूम उसका, जो आज हम करवा रहे हैं, नया कौन है। मोस्टली तो दीक्षित भक्त हैं इसमें, पुराने भक्ति शास्त्री भक्ति वैभव वाले हैं। हर ग्रेस में मीना कुमारी माता जी कह रही मैं न्यू हूँ।
कृष्णा माता जी क्या है, माता जी या प्रभु जी जो भी है वो कह रहे हैं मैं न्यू हूँ, बाकी सब ओल्ड वाले हैं ना। ठीक है, तो आप लोगों के लिए क्या करना है कि एक लिंक आएगा इसी जो यूट्यूब के ऊपर जब ये वीडियो अपलोड होएगी ना आज, उसके साथ ही एक लिंक आ जाएगा पुराने वाले वीडियो का, उसको अच्छे से देख लेंगे, समझ लेंगे दोनों श्लोकास को। ठीक है, तो अभी मैं फिलहाल बता देती हूँ आपको, छोटा छोटा मोटा मोटा बताती हूँ क्या है। आपको आई होप स्क्रीन नजर आ रही है, और आई थिंक वर्ड पैड पे स्क्रीन जो होती है वो जूम नहीं हो पाती। मधु नेगी माता जी न्यू हूँ। अच्छा मधु नेगी माता जी, अच्छा जी जी, कोई बात नहीं माता जी, आपका फर्स्ट टेस्ट कोई नहीं। तो 16,100 ये तो, हाँ चलो ठीक है। कृष्ण भगवान जी का विस्तार के बारे में यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पर है कि कृष्ण कौन है, शास्त्रों में कृष्ण भगवान जी का क्या स्थान है। जैसा कि श्रीमद् भागवतम महापुराण का भी मैंने श्लोक का कोट किया, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, पहले कैंटो का थर्ड चैप्टर का 28 नंबर का श्लोक। आई रिपीट, फर्स्ट कैंटो चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 28। फर्स्ट कैंटो चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 28, पहला स्कंद तीसरा अध्याय श्लोक संख्या 28। उसमें बताया जा रहा है कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण का मतलब क्या होता है, सर्व आकर्षक, जो सबसे ज्यादा सुंदर है, सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करने वाले हैं, उनको बोला जाता है कृष्ण। तो कृष्ण का विस्तार जो है वो सबने सुना है, वो है रासलीला के अंदर। ठीक है, जिसमें भगवान बनाते हैं 10,000 बिलियन फॉर्म्स। इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूंगी, लेकिन ज्यादा बड़ा नहीं करूंगी क्योंकि ये स्क्रीन मेरी फैल जाएगी, बिकॉज ना ये फिर पूरा हिल जाएगा, क्योंकि ये पीडीएफ नहीं है, ये प्रेजेंटेशन है, पीडीएफ नहीं है इसलिए। तो 10,000 बिलियन फॉर्म्स यहाँ पे उन्होंने बनाए थे अपने, बिकॉज उनकी 10,000 बिलियन गोपियां थी। और पद्म पुराण के अकॉर्डिंगली कृष्ण भगवान जी जो थे वो हर एक गोपी के साथ थे। ठीक है, और यहाँ पर आप दूसरी साइड पे देख रहे हैं 16,108 रानियां कृष्ण भगवान जी की। और कृष्ण भगवान जी सन ऑफ वसुदेव एंड देवकी जी, वासुदेव और देवकी जी उनके बेटे पुत्र रूप में। ठीक है, मथुरा के नरेश में जो कृष्ण का विस्तार हुआ, मथुरा नरेश के रूप में भी है वासुदेव जी, और देवकी जी के पुत्र हैं वो। पहला एक्सपेंशन जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे, वो कौन है, वो बलराम भगवान का है। बलराम भगवान कौन है, बलराम भगवान ही लक्ष्मण बनकर आते हैं, है ना। बलराम भगवान, बलराम अनंत शेषनाग बलराम, बलदेव जी एक ही है ये वही है। पहला एक्सपेंशन जो होता है, पहला 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 एक्सपेंशन वो है बलराम जी का। तो कृष्ण भगवान का पहला विस्तार जो है बलराम भगवान का आता है, जो कि कलर में क्या है, गोरे है, श्वेत सफेद रंग के, व्हाइट इन कलर। और कृष्ण का कंप्लेक्शन कैसा है, डार्क, श्याम सुंदर। बलराम जी से जो पहला एक्सपेंशन होता है वो है वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। यही चीजें पढ़ी ना हमने अभी। यहाँ पर अगर हम पीपीटी उसमें जाएंगे अपना पीडीएफ में, आई होप पीडीएफ चेंज हो गया, ये देखो यहाँ पर कृष्ण भगवान स्वयं रूप भगवान है, बलदेव, संकर्षण, वसुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न तथा नारायण जैसे समस्त रूपों को लेकर, सॉरी रूपों से लेकर, अभी यहाँ तक की पढ़ो, प्रद्युम्न तथा नारायण यहाँ तक की पढ़ेंगे। ठीक है, बलदेव का पढ़ा यानी बलराम का, उसके साथ ही वहां लिखा है ना वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न तथा नारायण, ये भी वहीं पे लिखा हुआ साथ साथ में। थोड़ा थोड़ा छोटा होगा, आई होप कि आप देख पा रहे हैं, थोड़ा बड़ा करना। ठीक है, इतना इतना ठीक है, ज्यादा करेगा फैल जाए, फट जाएगा पिक्सल। ठीक लग रहा है इतना, हरी बोल, इतना बेहतर है आप सब भक्तजनों के लिए बेहतर है। ठीक है, धन्यवाद। ओ, दूसरी स्क्रीन शेयर हो गया। हरे कृष्णा। ओके, तो यहाँ पे आ गया वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। तो यही आगे चलकर मतलब बलराम जी से आगे चलकर मतलब श्री राम, वासुदेव, यहाँ पे लिखा है ब्रैकेट में राम भगवान, लक्ष्मण भगवान, भरत, शत्रुघ्न, है ना, ये चारों भाई। फिर उसके बाद हमने वहां पर पढ़ा कि नारायण भगवान का। ठीक है, अभी अपना अपना ग्रंथ प्लीज साथ में खोल के रखो, क्योंकि मैं कभी वहां घुमा रही हूँ, कभी वहां घुमा रही हूँ, आपने सोचना लड़की घुमाई जा रही है इधर से उधर, लेकिन मैं साथ साथ दिखा रही हूँ। ये देख लो यहाँ पर क्या लिखा है, नारायण, नारायण, नारायण भगवान। ठीक है, नारायण भगवान कौन है, लॉर्ड विष्णु, विष्णु भगवान, उन्हीं को बोला जाता है नारायण। और नारायण भगवान के आगे फिर यही चार आते हैं, जो कि फिर डिनोट करते आगे, ये चीज मैंने समझाई हुई अच्छे से, वो उसमें देख लेना दूसरी वाली क्या बोलते हैं वीडियो में। फिर महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु, और इन्हीं तीनों को बोला जाता है पुरुष अवतार। इन्हीं तीनों को बोला जाता है पुरुष अवतार। ठीक है, महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु। महाविष्णु, भगवान विष्णु, लॉर्ड विष्णु एक ही बात है, ये एक ही है।
ठीक है, ये एक ही है जिसके बारे में वहां चर्चा की जा रही है कि पुरुष अवतार। ठीक है, पुरुष अवतार। अभी जो हमने यहाँ पे पढ़ा ऊपर इधर, चलो उसको छोड़ देते हैं, मतलब वो आप देख लेंगे उसमें। तो महाविष्णु संकर्षण से जो एक और एक्सपेंशन होता है महाविष्णु का, वो लॉर्ड विष्णु यानी कि, ठीक है, भगवान विष्णु। ये महाविष्णु कौन है? कारणवाचक समुद्र में लेटते हैं। अगर आपको याद होगा तो मैंने 4 5 6 दिन पहले आपको मॉर्निंग की कक्षा में भी ये चीज समझाई थी, वहां पर भी ये टॉपिक आ गया था। आई थिंक 4 5 दिन पहले की बात है, जब 10th चैप्टर पढ़ रहे हैं भगवान कृष्ण की विभूतियां या ऐश्वर्य, उसमें पढ़ा था हमने। ठीक है, तो भगवान विष्णु क्या करते हैं, ये किसी कारणवाचक समुद्र पर लेटते हैं, और इनकी नाक की जो नसें हैं ना, नासिका, नासिका से संपूर्ण ब्रह्मांड को श्वास के रूप में ग्रहण करते हैं। और असंख्य ब्रह्मांड महाविष्णु के शरीर के रोम छिद्रों से निर्मित होते हैं, जैसे किसी पर्दे के महीन छिद्रों से धूल के सूक्ष्म कण आर पार हो जाते हैं। उसी तरह से महाविष्णु के शरीर के रोम छिद्रों से असंख्य यूनिवर्स उत्पन्न होते हैं, जो कि बबल की फॉर्म में होते हैं, है ना, बबल, गोल गोल सर्कल की फॉर्म में आते हैं। उसका भी फोटो दिखाया था मैंने आपको, अगर याद होगा तो। वो क्या होता है कि उनके उच्छ्वास करने पर असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, और फिर जब वो श्वास सांस अंदर लेते हैं तो वो समाप्त हो जाते हैं। यानी मोटा मोटा आप समझो महाविष्णु का क्या काम है, इनका काम है, जब ये ब्रीद इन करते हैं यूनिवर्स अंदर, ब्रीद आउट करते हैं तो यूनिवर्स बाहर। और उनकी जो सांस लेने का जो प्रोसेस है, प्रक्रिया, वो बड़ा लंबा है। तो इस वक्त समझो कि जो इस वक्त करंटली जो मतलब हमारा यूनिवर्स है, तो इसका मतलब ये है कि वो ब्रीदिंग आउट, उन्होंने सांस बाहर छोड़ी हुई है। फिर है गर्भोदक्षाई विष्णु। गर्भोदक्षाई विष्णु ये महाविष्णु की ही एक्सपेंशन है, जो उसके बाद तुरंत बाद आती है गर्भोदक्षाई विष्णु। ठीक। अब गर्भोदक्षाई हम खुद से स्क्रीन बड़ी कर सकते हैं, अच्छा हाँ ठीक है, कर लो फिर, हरि बोल, जी जी करिए। तो गर्भोदक्षाई विष्णु मतलब महाविष्णु की ही एक अन्य एक्सपेंशन। अभी यूनिवर्स ने क्या मतलब कि क्या किया कि यूनिवर्स के गर्भ के अंदर जिसकी शैया है, क्योंकि महाविष्णु ने क्या किया, यूनिवर्स तो बना दिया, लेकिन यूनिवर्स को संभालने के लिए फिर से जाना पड़ेगा यूनिवर्स के अंदर भगवान को। तो वास्तव में सब चीज की आत्मा है, परमात्मा है, वो स्वयं खुद ही भगवान है। इसीलिए पूरी भौतिक सृष्टि की परमात्मा ने जो किया है, सृष्टि जो परमात्मा ने किया, भगवान विष्णु हर एक भौतिक सृष्टि के अंदर जो ब्रह्मांड है, उन ब्रह्मांडों के अंदर होते हैं गर्भोदक्षाई विष्णु। इसको मैंने बहुत आसान भाषा में मॉर्निंग वाले लेक्चर में आपको बताया था। अभी देखो वो भगवत गीता की क्लास थी, वहां पे क्लियर था आप लोगों को। अभी वापस रिपीट, एक तरह का रिवीजन ही करवा रही हूँ, अभी समझ लो मोटा मोटा, लेकिन बार बार कह रही हूँ। एक वीडियो का मैं लिंक चाहूँ तो अलग से दे दूंगी, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालूंगी, प्लीज वहां से देख लेना, उसमें डिटेल में बताया। फिर उसके बाद है क्षीरोदक्षाई विष्णु। विष्णु भगवान के तीसरा पुरुष अवतार है ये, क्षीरोदक्षाई विष्णु। गर्भोदक्षाई विष्णु ही क्षीरोदक्षाई विष्णु का रूप ले लेते हैं। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना कि भगवान तो कण कण के अंदर विराजमान है, तो जो कण कण के अंदर विराजमान होता है भगवान, वो कौन सा भगवान है? वो विष्णु, ये वाले क्षीरोदक्षाई विष्णु होते हैं। क्षीरोदक्षाई विष्णु क्षीर सागर पर लेटने वाले, दूध के सागर के ऊपर लेटे होते हैं। आई होप अब आपको याद आया होगा कि मॉर्निंग कक्षा में बताया है मैंने ये चीज, है ना, दूध की सागर के ऊपर लेटने वाले, शयन करने वाले। तो कण कण में जो भगवान जी का फॉर्म है, वो कौन सा विराजता है? क्षीरोदक्षाई विष्णु वाला, उसके रूप में। वही एक्सपैंड करते हैं परमात्मा के रूप में, है ना, क्योंकि हम सबने सुना है परमात्मा तो सबके दिल में, आत्मा भी है, परमात्मा भी है, तो परमात्मा कहाँ से आते हैं? क्षीरोदक्षाय विष्णु, यही है। उसके बाद वहां पे बताया है, यहाँ पे आपको क्या बोलेंगे, आपका स्क्रीन पे जाएंगे तो, ठीक है, नारायण का हुआ, पुरुष अवतार का हो गया। पुरुष अवतार हमने पढ़े अभी अभी, पुरुष अवतार देखे। अब ये बात कर रहे हैं गुण अवतार, लीलावतार, युग अवतार। गुण अवतार, लीलावतार, युग अवतार, गुण अवतार, लीलावतार, युग अवतार, गुण लीला युग, गुण लीला युग। अब देखो यहाँ पे गुण अवतार में कौन होता है, ये सबको पता है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, 3 गुणों के बारे में सबको ज्ञान है। ठीक है जी। उसके बाद 3 गुणों को इस्तेमाल करने वाले कौन है? विष्णु भगवान जी जो है, वो क्या काम करते हैं? केयर टेकर का, मेंटेनेंस का काम करते हैं। वो सत्वगुण का इस्तेमाल करते हैं। ब्रह्मा जी क्रिएशन का काम करते हैं, है ना, क्रिएटर है ब्रह्मा जी। वो रजोगुण का इस्तेमाल करते हैं। शिव जी जो है वो डिस्ट्रॉयर, संहार का काम करते हैं, प्रलय लाने का काम करते हैं तमोगुण का इस्तेमाल के साथ। ठीक है, ये क्लियर हो गया, ये हो गया भगवान के गुण अवतार। फिर हो गए लीलावतार। लीलावतार जो है श्रीमद् भागवतम के 3rd चैप्टर जब आएगा ना आपका, पहले कैंटो का 3rd चैप्टर, वहां पे बताया गया कि 25 नंबर के हैं, टोटल 25 हैं लीलावतार भगवान के। उसमें हम चर्चा कर लेंगे उनकी जब वहां पहुंचेंगे। फिर भगवान के आवेश अवतार भी है, युग अवतार भी है, मनवंतर भी है। उसमें हमने पढ़ा लीला गुण, और तीसरा क्या था? पुरुष अवतार भी पढ़ लिया था ना, लीला गुण, और एक है आपका युग अवतार। युग अवतारों के, युग अवतार में है जी आपके, युग अवतार ये रे, सतयुग में हंसा युग, हंसा आया। ठीक है,
जैसे जैसे हमारे ये युग, जैसे हमारे चार युग है ना, सतयुग है, त्रेता युग है, द्वापर है, कल युग है। तो बेसिकली जो युग के अवतार होते हैं उसको, वो आता क्या करने हैं, युग अवतार का मतलब क्या होता है, मकसद क्या होता है इनका आने का। इनका मतलब होता है वो उस पर्टिकुलर युग में सेल्फ रियलाइजेशन का क्या प्रोसेस होगा उसको देने के लिए आते हैं, कि आत्म साक्षात करने का क्या तरीका है इस युग में, वो अपनाओ। जैसे आपको शायद कल की कक्षा में मैं बता रही थी कि हरे कृष्ण महामंत्र का जो हमें बताया गया है, वो आपको बोला है हमें, मतलब बोला है कि इसको कलयुग में करना है, क्योंकि कलयुग का प्रोसेस यही है। द्वापर युग का प्रोसेस डीटी वर्शिप था, हम लोग लकी हैं कि द्वापर वाला भी कर रहे हैं, डीटी वर्शिप भी कर रहे हैं, अर्च विग्रह की सेवा भी कर रहे हैं, और हरे कृष्ण महामंत्र का जप भी कर रहे हैं। हर युग में प्रोसेस डिफरेंट होता है, अलग होता है, क्योंकि युग में युग परिवर्तन होने की वजह से वो चीजें काम नहीं करती, वर्कआउट नहीं करती। इसका मैंने आपको छोटा सा उदाहरण कल की कक्षा में दिया था मॉर्निंग बैच में, कि भाई जैसे मैं हूँ, मैं पहले स्कूल में पढ़ती थी, तो मेरा कोई छोटा भाई बहन आएगा 4-5 साल के बाद, वो मेरे से 4-5 साल छोटा है, उसको मेरी किताबें नहीं लगेंगी, उसका सिलेबस चेंज हो जाएगा, है ना। अगर 4-4 5-5 6-6 साल में, 2-2 3-3 साल में एक व्यक्ति के स्कूल का सिलेबस चेंज हो रहा है वहां पर, है ना, तो हम सोचें कि फलाने फलाने ढमकाने युग का मंत्र जो है हम इस युग में चला लेंगे, सत्युग का प्रोसेस प्रणाली हम कल युग में फॉलो कर लेंगे, वो पॉसिबल नहीं है, वो वर्कआउट नहीं करेगा, क्योंकि युग परिवर्तन हो चुका है। और अगर आपको याद हो, भगवान गीता में कहते हैं, अर्जुन ये ज्ञान युग परिवर्तन होने की वजह से छिन्न भिन्न हो गया, इसीलिए वापस बताना पड़ रहा है। तो छिन्न भिन्न हो जाता है, युग परिवर्तन होने से चीजें चेंज होती हैं, है ना। एक दशक का समय लगे तो मतलब हमारा जनरेशन का, हमारे मम्मी पापा की जनरेशन का, भाई बहनों की जनरेशन का कितना ज्यादा गैप आ जाता है, कि उनके दौर पे वो सारे यही कहते हैं, हर जनरेशन में यही बोलते हैं ना, हमारे टाइम पे तो ये नहीं था, हमारे टाइम पे तो हम अपने मम्मा पापा के सामने ऐसे भी नहीं कर सकते थे, चूं भी नहीं कर सकते थे। आजकल के बच्चे तो मुंह फाड़ के बोलते हैं हमें ये ले दो, हम तो स्कूल की फीस मांगने से डरते थे, आजकल कहते हैं लैपटॉप ले दो, मोबाइल लेके दो। युग परिवर्तन, है ना। तो युग परिवर्तन में क्या, चार तरह के युग होते हैं हमारे, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो बेसिकली जो युग के अवतार होते हैं वो क्या करने के लिए आते हैं, आत्म साक्षात्कार का करने का क्या ढंग है वो हमको सिखाने के लिए, बताने के लिए आते हैं। तो सत्य युग में आए थे हंस अवतार, जो यहाँ पे लिखा है, ठीक है, मैं इसको हाईलाइट करती हूँ, ठीक है, क्योंकि ये उस पे बना हुआ, थोड़ा सा बड़ा करने का ट्राई करेगा। ओके, हो गया। तो सतयुग में आते हैं हंसावतार। इन्होंने प्रोसेस दिया मेडिटेशन का, यानी ध्यान करने का। इनका कलर क्या था, व्हाइट इन कम्प्लेक्शन, मेडिटेशन ब्रैकेट में लिखा ना, व्हाइट, व्हाइट मतलब ये रंग के गोरे थे, व्हाइट कम्प्लेक्शन। त्रेता युग में आ गया जी आपका यज्ञ, ठीक है, त्रेता युग में आया यज्ञ अवतार। उनका रंग क्या था, रेड इन कम्प्लेक्शन, लाल रंग के थे, उन्होंने प्रोसेस दिया फायर सेक्रीफाइस का, स्वाहा स्वाहा वाला यज्ञ करो भाई, ठीक है। और द्वापर युग में कौन आ गया, भगवान श्री कृष्ण, उन्होंने हमको दिया डीटी वर्शिप करने का तरीका, अर्च विग्रह की सेवा करना। किस चीज के लिए, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए। मूर्ति पूजा हमें, मतलब मूर्ति नहीं बोलेंगे, बोला उसको अर्च विग्रह जाता है, लेकिन आमतौर की भाषा में अगर हम बोलें कि भाई मोटा मोटा, तो उसको लोग बोल देते हैं कि हाँ भाई मूर्ति है, बट अदरवाइज हमको मालूम है, हम इस्कॉन से हैं सभी, तो पता है हमें कि मूर्ति में फर्क होता है। मूर्ति में जब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती, जान नहीं डाली जाती, तब तक वो मूर्ति ही रहती है। मूर्ति बनती है, लेकिन उसके बाद जो जान उसमें डालती है, मंत्रों का उच्चारण से, अनुष्ठान इत्यादि जो किया जाता है ना, उसके बाद उसमें पूरा जीवन आ जाता है, तो वो बन जाता है अर्च विग्रह। उसमें और भगवान जी जो गोलोक वृंदावन धाम में रहने वाले में कोई अंतर नहीं है, कोई फर्क नहीं है, वो साक्षात भगवान ही है, और वो देखते हैं आपको, ठीक है। तो द्वापर युग में कृष्ण भगवान जी आए खुद, और ये बताया। फिर कलयुग में आए हैं चैतन्य महाप्रभु हमारे, ठीक है। कलयुग के स्टार्टिंग में ही, 530 साल पहले जब ये शुरू हुआ था, उसकी स्टार्टिंग में ही आगे चैतन्य महाप्रभु। उन्होंने हमको सेल्फ रियलाइजेशन का जो प्रोसेस दिया, वो दिया नाम संकीर्तन। उनकी बॉडी का कंप्लेक्शन क्या था, गोल्डन, तप्त कांचन गौरांगी, राधा रानी और कृष्ण भगवान जी का मिक्सचर, है ना, भाव लेकर आते हैं वो। तो वो क्या है, उन्होंने गोल्डन कलर के थे, यानी कि सोना, सोने की तरह दिखने वाले। और आजकल देखो हम लोग लकी हैं कि आजकल डीटी वर्शिप भी चल रही है और नाम कीर्तन भी चल रहा है, तो हम लोग किस्मत वाले हैं, खुशकिस्मत है कि द्वापर युग की विधि का भी पालन कर रहे हैं, लाभ उठा पा रहे हैं, और हरे कृष्ण संकीर्तन का भी, कीर्तन का भी हम लोग लाभ उठा पा रहे हैं। तो ये वाले अवतार जो है, ये हमको, हमने वहां पर अभी पढ़े, जो लिखे हैं उधर आपके, जो हम आज का हमारा श्लोक है उसके ऊपर चर्चा हो रही है जो, ठीक है। इसको बंद कर देंगे, इसका काम नहीं है अब, बंद हो जाओ। नहीं ठीक है, बाद में हो जाना, बाद में हो जाएगा। फिर है जी
ओके। गुण अवतार, लीला अवतार, युग अवतार, ये सारा पढ़ लेना। अब भगवान के अन्य हजारों स्वरूप श्री कृष्ण के पूर्ण अंश या समकालित रूप है। ठीक। अभी वही बात आ गई ना, श्री कृष्ण आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, बाकी सारे क्या है? बाकी सब अवतार या अंश या उनके अंश के अंश या स्वांश, मतलब कि उसको बोलेंगे। बाकी सब क्या है? पूर्ण अंश स्वांश ही है। ठीक है। सो कृष्ण के अलावा अन्य कोई और भगवान नहीं है, ये चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए सबको। वैसे तो ऑलमोस्ट सभी भक्तों को क्लियर है, लेकिन जो कह रहे हैं कि हम पहली बार आए हैं, उनको लगता है कि पूजा किसकी करें, कहाँ जाएं, क्या करें। तो कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये आज के श्लोक से पूरा क्लियर हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे बताया स्वयं रूप कौन है, वो भगवान कृष्ण है। स्वयं रूप भगवान है, कृष्ण है, भगवान कृष्ण। भगवान के अन्य हजारों, मतलब बड़े सारे हजारों स्वरूप श्री कृष्ण के पूर्ण अंश या समकालित समाकलित रूप हैं। समाकलित रूप हैं। लेकिन कृष्ण कौन है? कृष्ण तो साक्षात कृष्ण, यानी कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण के अलावा और कोई भगवान नहीं है। कोई वैभव विलास है, कोई वैभव प्रकाश है। चैतन्य चरितामृत में सनातन शिक्षा में बहुत विस्तार में इनके बारे में बताया है। एनीवेज हम वहां पे अभी नहीं जाएंगे, जब वहां पहुंचेंगे तो चलेंगे कि भगवान कैसे विस्तार करते हैं। तो गुण अवतार, लीला अवतार, मनवंतर अवतार, जैसा आपको चार्ट पे दिखाया। अभी युग अवतार, तो अभी तो आपको वही बताया जितना यहाँ पर प्रभुपाद जी ने जिनके नाम लिखे हैं, ठीक है, इनके बारे में। यहाँ तक हमने वही दिखाया चार्ट पे आपको, जो यहाँ पर आज की प्रेजेंटेशन में है, ये सॉरी आज के श्लोक में है। अच्छे से डिटेल में जानने के लिए वीडियो का लिंक डाला जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ले लेना, वहां से देख लेना, पूरा अच्छे से समझ लेना। ठीक है, उसमें मैंने शायद थोड़ा स्लो तरीके से बताया होगा। अच्छा, तो ये आ गया जी आपका। ठीक है। फिर भगवान कैसे विस्तार करते हैं, गुण अवतार, लीला अवतार, मनवंतर अवतार, इन सबका वर्णन विस्तार से बताया है। फिर भगवान के अन्य हजारों स्वरूप श्री कृष्ण के पूर्ण अंश एवं समकालित रूप हैं। जीवात्माएं भगवान से पृथक होते हुए उनके भिन्न अंश हैं। अब देखो जीवात्माएं क्या हैं। जीवात्माएं भगवान जी से पृथक हुए, पृथक मतलब अलग हुए, उनके भिन्न अंश हैं। हम परमात्मा से अलग हैं। हम परमात्मा से अलग हैं, लेकिन हम हैं उनके ही अंश। आई रिपीट, हम भगवान से अलग हैं, लेकिन हम उनके ही अंश हैं। इसीलिए हमको क्या बोला जाता है? इसीलिए हमको बोला जाता है भिन्नांश। ऐसा अंश जो भिन्न हो गया, ऐसा अंश जो भिन्न हो गया, अलग हो गया। अब देखो, जब तक हम भगवान जी के साथ जुड़े हुए हैं ना, जैसे उंगली है हमारी, उंगली के ऊपर क्या है? उंगली के ऊपर नाखून है। ठीक है, कोई है जिसका नाखून बड़ा है क्लास में? आई थिंक माता जी जनों का होगा। कोई दिखाना चाहेगा अपना हाथ तो प्लीज बता सकता है, थोड़ा सा उदाहरण के लिए। मेरे नाखून लंबे नहीं है तो मैं दिखा नहीं सकती। है किसी माता जी का लंबा नाखून, या पुरुष का भी होता है किसी का भी, प्रभु जी का भी है तो दिखा सकता है। तो माता जी आप आ जाओ, बलभद्र प्रिया देवीदासी माता जी, हरि बोल। कहाँ गई? हाँ माता जी, माता जी दिखाना अपना हाथ, हाथ दिखाओ ना, उंगली, उंगली दिखाओ, उंगली। एक मिनट, एक मिनट, अनम्यूट करना पड़ेगा। अब बोल रही हैं बलभद्र। अरे, आप कौन से नाम से आई हो? बबीता नाम से आई हो क्या? अच्छा, आज तेरे दीक्षित नाम से नहीं आई? अच्छा। आस्क टू अनम्यूट जी माता जी। दिखाना 2 मिनट माता जी, उंगली अनम्यूट करो ना माता जी अपने आप को। नाखून है माता जी बड़े। उंगली दिखाना, उंगली, उंगली, हाँ चलो ठीक है, ये उंगली है ना। अभी उंगली का देखो, ये वाला पार्ट मेरा कर्सर तो आपको नजर आ ही रहा है। ये वाला जो एंड वाला पार्ट है, मतलब माता जी का जो टिप है, जो नाखून स्किन से बाहर आ जाएगा ना, वो हम कट कर सकते हैं। जैसे नेल कटर से हम नाखून काट देते हैं ना, तो वो अलग हो गया, भिन्नांश हो गया। जब वो चिपका हुआ है तो वो साथ में जुड़ा हुआ है, अलग हुआ तो अलग हो गया। नाखून था तो हमारा ही ना। ठीक है माता जी, धन्यवाद माता जी, इतना ही था उदाहरण। धन्यवाद माता जी, हरि बोल, धन्यवाद। तो भिन्न अंश है। भिन्न अंश का मतलब कि हम भगवान जी, परमात्मा से मतलब हम अलग हैं, लेकिन है उनके अंश। इसीलिए हमको भिन्न अंश बोला जाता है। भगवान की 3 शक्तियां, अंतरंगा शक्ति या बहिरंगा शक्ति, तटस्थ शक्ति। जिसको इसके बारे में भी ज्ञान नहीं है, उसके बारे में मैंने आई थिंक 1 या 2 दिन का लेक्चर लगातार डाला हुआ है कॉन्टिन्यूसली। आप लोग चाहें तो प्लीज उसका वीडियो भी देख सकते हैं, और आपको चाहिए होगा, आपको मिल जाएगा वीडियो। अब अगर चाहिए अभी तो प्रभु जी डाल देंगे। ठीक है। तो ये चीज है, 3 शक्तियां, अंतरंगा, बहिरंगा, तटस्थ शक्ति। और जो तटस्थ शक्ति है ना, ये आध्यात्मिक और भौतिक दोनों जगह पर रह सकती है, इसका दोनों जगह पे गुजारा चल सकता है। इसीलिए इसको तटस्थ शक्ति कहा जाता है। और जीवात्मा क्या है? आध्यात्मिक और भौतिक दोनों है। कोई बताना चाहेगा जीवात्मा आध्यात्मिक और भौतिक दोनों कैसे है?
हरि बोल। आप में से कोई डिवोटी बताना चाहेगा कि जीवात्मा आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों किस तरह से है? हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। कोई बताना चाहेगा? कृष्णा जी, जी बताइए, कैसे है भौतिक और आध्यात्मिक? माता जी जब वो भगवान की सेवा में लगी रहती है, हर चीज अपनी भगवान से जोड़कर करना चाहती है, तो आध्यात्मिक हो जाती है। और यदि वो भौतिकतावादी यानी संसार के क्रियाकलापों में लगी रहती है, तो वो अ, आध्यात्मिक नहीं रह जाती। जी माता जी, ठीक है, हरि बोल। दूसरा और कोई आंसर देना चाहता है? जी बबीता माता जी, आप बताइए। हम्म। अनम्यूट करो माता जी। हरि बोल, अनम्यूट करो ना माता जी। हम्म। हर ग्रेस बलभद्र प्रिया देवी दासी माता जी, अनम्यूट करो, मेरी साइड से अनम्यूट हो। हम्म। मतलब भौतिक बॉडी माता जी और स्पिरिचुअल आत्मा। हाँ माता जी, देखो आत्मा जो है ना, वो हमारी आध्यात्मिक है। और जो शरीर है वो हमारा पंच महाभूत से बना, जल पृथ्वी वायु अग्नि आकाश से बना हुआ है ना। तो भौतिक तत्व है ये सारे, पंच महाभूत हैं ये सब। और आत्मा जो है वो आध्यात्मिक है। इसीलिए उसका स्वभाव जो है जीवात्मा का, वो आध्यात्मिक और भौतिक दोनों जगह पर रह सकती है। जब आध्यात्मिक जगत में जाती है तो उसको सच्चिदानंद शरीर प्रदान करके नित्य सेवा में लगा दिया जाता है, कृष्ण भगवान की भी सेवा करो। और जब वो भौतिक जगत में आती है तो पंच महाभूत का शरीर उसको प्रदान किया जाता है, जो किसी भी क्षण नष्ट हो सकता है ना। वही जो मैं अक्सर बोलती हूँ, जो आया है वो जाएगा, आज नहीं तो कल सबका नंबर आएगा, किसी का नंबर पहले तो किसी का नंबर बाद में आएगा। लेकिन ये बात पक्की है कि नंबर जरूर आएगा। यहाँ पर प्रभु जी ने अभी लिंक डाल दिया है, ये लिंक मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ। ये है भगवान की अंतरंगा बहिरंगा तटस्थ शक्ति योग माया महामाया जीव माया गुण माया आवनात्मिका विक्षेपात्मिका। आप लोग चाहें तो आप लोग इसको कॉपी करके ना फटाफट अपने व्हाट्सएप पे किसी को आगे सेंड डाल दो, मतलब शेयर कर दो, ताकि आपके पास यहाँ पे वो चला जाए वीडियो। बिकॉज ये लेक्चर खत्म होगा, क्या बोलेंगे, ऑफ होगा ना जूम ऐप, ये उड़ जाएगा यहाँ से। फिर आप ढूंढोगे कि किधर गया किधर गया। तो पहले ही आपको समय दे रही हूँ, एक आधे मिनट का, कॉपी करके इसको पेस्ट कर दो, अपने व्हाट्सएप पे डाल दो, फॉरवर्ड मार दो, या स्टेटस पे चिपका लो फटाफट, फिर वहां से जाकर देख लेना। ठीक है। तो ये हो गया आपका जीव आत्मा के बारे में, कि पंच महाभूत से शरीर मिलता है उसको, जो किसी भी वक्त नष्ट हो सकता है। जो आया है वो जाएगा, आज नहीं तो कल सबका नंबर आएगा। लेकिन ये बात पक्की है कि नंबर जरूर आएगा। कभी भी क्षण हो सकता है, कभी भी किसी भी क्षण क्षय हो सकता है, यानी मृत्यु कभी भी आ सकती है। उसके बाद है जी, विनाश तक पढ़ा। अतः भगवान श्री कृष्ण ईश्वर के आदि रूप और दिव्यता के इति हैं। वे उच्च ओके। हम्म। जो जिन भक्तों के पास हार्ड कॉपी है ना इस ग्रंथ की, वहां पे लिखा होगा दिव्यता की पराकाष्ठा लिखा होगा, देखेंगे अपना बुक। पराकाष्ठा शब्द दिख रहा है? पराकाष्ठा ग्रंथ किस किस के पास है? हरे कृष्ण। जिन भक्तों के लिए कैम ऑन करना पॉसिबल है, प्लीज वो ऑन कर दो थोड़ा सा, ताकि मैं देख सकूं कि जब मुंडी गर्दन हिलती है तो पता लगता है कि हाँ व्यक्ति को समझ में आ रहा है। हाँ माता जी, तो आप जिनके पास हाथ में भागवतम है, उधर दिव्यता की पराकाष्ठा शब्द लिखा है या दिव्यता की इति लिखा हुआ है? क्या लिखा है वहां पे? माता जी पराकाष्ठा। राइट, पराकाष्ठा शब्द लिखा है। एक्चुअली क्या होता है ना कि ग्रंथ को प्रभुपाद जी ने जैसे इंग्लिश में लिखे थे, तो क्या होता है कि स्क्रीनशॉट लेके इसको डाला जाता है गूगल पे, फिर कॉपी पेस्ट किया जाता है। उसको क्या बोलते हैं आपका, ट्रांसलेट किया जाता है, ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन में थोड़ा बहुत वर्ड्स का ऐसे हो जाता है। लेकिन जो ग्रंथ में हार्ड कॉपी पे जो मेरे पास भी है, वहां पे दिव्यता की पराकाष्ठा लिखा गया है। ठीक है। अब देखते हैं कि दिव्यता की पराकाष्ठा का क्या मतलब है। बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं हमारे में, पराकाष्ठा है पराकाष्ठा पराकाष्ठा। हाँ पराकाष्ठा है। बबीता माता जी की बाली में इति लिखा है, ठीक है माता जी। चलिए, एक ही मतलब है, कोई फर्क नहीं है, एक ही है, एक ही बात है, दिव्यता की पराकाष्ठा। ठीक है। हाईलाइट कर लेंगे अपने अपने ग्रंथों में ये चीज, दिव्यता की पराकाष्ठा या दिव्यता की इति वर्ड, जो भी यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया, अपनी बुक पे हाईलाइट कर लो। पराकाष्ठा का मतलब होता है सर्वोत्तम, सबसे ऊपर, सबसे ऊंचा, सर्वश्रेष्ठ। ठीक है।
सर्वोच्च, सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ, जिसकी बराबरी कोई भी नहीं कर सकता, जिसके बराबर कोई दूसरा नहीं है, ना तो कोई उसके बराबर है, ना ही कोई उनसे बढ़कर है, ना कोई उससे तुलना कर सकता है। कौन बताएगा? ये चीज हमने ऑलरेडी पढ़ी है भागवतम में पहले भी। इसके लिए एक वर्ड पढ़ा था हमने। जिसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता, जिससे ऊपर कोई नहीं हो सकता। इसको क्विज भी डाला हुआ है हमने चैनल में, वो क्विज भी आप लोगों ने सॉल्व किया था पोल रूप में। कौन बताएगा? थोड़ा सा दिमाग चलाना है, नो अधोक्षज नहीं है। और एक नाम है जी, मीना माता जी। हरे कृष्णा जी, मीना माता जी बोलो। मेरी साइड से अनम्यूट हो आप। हरे कृष्णा माता, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण असु माता जी। ऊर्ध्वम, असु ऊर्ध्वम। असमोर्धवम जी, असमोर्धवम, ठीक है। धन्यवाद। हरगृह सबल भद्रप्रिया देवी दासी माता जी ने भी सही उत्तर दिया है, असमोर्धवम। तो ये शब्द होता है। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है? असमोर्धव शब्द हमने पढ़ा, ठीक है, वो मतलब भगवान जो है वो सबसे श्रेष्ठ है। इसीलिए सब अध्यात्मवादी जो वो कृष्ण की ही भक्ति कर रहे हैं, और कब से कर रहे हैं? अनंत काल से। ठीक है। अतैव, ये देखो लिखा है, अतैव श्री भगवान कृष्ण ईश्वर के आदि रूप, है ना, आदि मतलब अनंत रूप की और दिव्यता की इति यानी कि पराकाष्ठा है। कृष्ण सर्वाकर्षक है। अब बेसिकली पराकाष्ठा की बात जब आएगी ना, तो शक्ति और शक्तिमान दोनों आते हैं। राधा रानी संग ही है, क्योंकि विदाउट शक्ति के शक्तिमान की कोई वैल्यू नहीं है। और वो शक्तिमान कैसा? जिसके पास शक्ति नहीं है। तो जब भी कभी बात आएगी वहां पे पराकाष्ठा की, जब कभी ऐसी बात आएगी, तो वहां पे दोनों ही आएंगे, क्योंकि हमारा जो ब्रह्म गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय है, वो हमको यही सिखाता है, यही बताता है, राधा रानी साथ में। एनीवेज, फिर इसीलिए सब अध्यात्मवादी क्या करते हैं? कृष्ण की भक्ति अनंत काल से करते आ रहे हैं। कृष्ण जो है सबसे ज्यादा मोस्ट अट्रैक्टिव है। ठीक। उसके बाद ये लिखा है, विच चैप्टर ऑफ श्लोका। हरे कृष्णा, आपका पहला दिन है प्रभु जी, लिनोवो टैब। आप माता जी हैं, प्रभु जी हैं, वो क्या है मैं बता रही हूँ आपको। 1.2.22। ठीक है। अगर पॉसिबल हो सके तो अपने नाम से आइए, उससे फिर ना हमें पता लगता है कि आप मतलब मेल है फीमेल है, मतलब मुझे आपको माता जी कहकर संबोधित करना है या प्रभु जी कहकर बुलाना है। तो इतना थोड़ा सा ज्ञान पता रहेगा, तो उस वजह से आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने अपने नाम से आया कीजिए। लिनोवो टैब M10FHD के नाम से जो भी आए हैं। ठीक है। चलिए। वे उन उच्च अध्यात्मवादियों के लिए अत्यधिक आकर्षक है जो भगवान की दिव्य लीलाओं में भाग लेते हैं। ठीक है, जो भगवान की दिव्य लीलाओं में भाग लेते हैं। उच्च अध्यात्मवादियों के लिए भगवान क्या है? अधिक आकर्षक है। उच्च उच्च अध्यात्मवादियों के लिए अधिक आकर्षक है भगवान। जो उच्च अध्यात्मवादी है उनके लिए बहुत बहुत अधिक आकर्षक है। और जो कम आध्यात्मिक दार्शनिक पथ या मार्ग में चलने वाले होते हैं, वो परमात्मा तत्व के प्रति, ब्रह्म तत्व के प्रति अधिक आकर्षित रहते हैं। हम्म। या फिर भगवान के अलग अलग जो अवतार हैं, चाहे वो वामन अवतार हो, नरसिंह अवतार हो, कूर्म अवतार हो, इनकी सेवा में वो लोग लगे रहते हैं। जो उनसे ऊपर उठते हैं, वो भगवान विष्णु की सेवा करने लग जाते हैं। जो उनसे ऊपर उठते हैं, वो भगवान राम की सेवा में लग जाते हैं। जो अत्यंत बड़े चढ़े होते हैं, जिनकी दार्शनिक चिंतन की, प्रेममय सेवा की पराकाष्ठा होने लग जाती है, तब जाकर के वो श्री कृष्ण भगवान जी की सेवा में लगते हैं। ठीक है, तब जाके वो कृष्ण भगवान जी की सेवा में लगते हैं। और कृष्ण की सेवा में लगकर उनको समझ में आता है कि कृष्ण भी जिनकी सेवा में लगे रहते हैं, वो है श्रीमती राधिका रानी, श्रीमती राधा रानी। फिर धीरे धीरे वो उनसे उठकर दोनों की सेवा में लग जाते हैं, यानी युगल जोड़ी की सेवा करते हैं, युगल प्रेम की सेवा करते हैं, युगल सेवा करते हैं। वो किसी भी अध्यात्मवादी के लिए पराकाष्ठा का विषय है। पराकाष्ठा का विषय है कि भक्त युगल सेवा में लगा हुआ है। तो पराकाष्ठा की बात जब भी आएगी तो शक्ति और शक्तिमान दोनों आएंगे। ठीक है। क्योंकि एक बारी शिव जी है ना, शिव जी, तो शिव जी और पार्वती, शिव जी को बोला जाता है शिव। तो शिव जी कहते हैं मेरा जो श ई व, मेरा नाम लिखने का जो ढंग है श ई व, शिव। तो शिव में से ई की मात्रा अगर आप निकाल दोगे, तो वो ई की मात्रा क्या है? वो है शक्ति। अगर आपने शिव में से ई की मात्रा निकाल दी तो बन जाएगा शव। शव का मतलब लाश, बॉडी, डेड बॉडी। तो शिव जी कहते हैं विदाउट शक्ति मैं क्या हूं? मैं तो डेड बॉडी हूं। तो जहां पे शक्तिमान की बात होगी, वहां पे शक्ति होगी।
ऐसा कोई शक्तिमान नहीं जिसके पास शक्ति ना होगा। शक्ति नहीं है फिर हम पूजा क्यों करें, है ना। तो राधा और कृष्ण दोनों दोनों की सेवा करना पराकाष्ठा की स्थिति है। बेसिकली पराकाष्ठा ये चीज है, पराकाष्ठा होने लग जाती है तब जाकर वो कृष्ण की सेवा में लगता है ना। तो ये फिर है जी, जो भगवान की दिव्य लीलाओं में भाग लेते हैं, जो भगवान की दिव्य लीलाओं में भाग लेते हैं। भगवान की देखो बहुत सारी लीलाएं हैं। अभी भगवान की इतनी सारी अनंत लीलाएं हैं, और अनंत लीलाओं में से कुछ लीलाएं ऐसी भी हैं जो नित्य नहीं है। नित्य का मतलब जो लगातार नहीं होती, जैसे मतलब जो चलती रहती हैं, जो जहां से भगवान कभी जाते नहीं है। ऐसी बहुत सारी लीलाएं होती हैं जो नित्य नहीं होती हैं। जैसे भगवान कृष्ण यहाँ पर आकर बड़े सारे असुरों को भगवान ने वध किया, मारा, है ना। जब भगवान यहाँ पर आते हैं, धरातल पे आए, तो भगवान ने बहुत सारे क्या बोलेंगे, राक्षसों को, असुरों को मारा। तो जब भगवान आध्यात्मिक जगत में होते हैं वहां पर किसी प्रकार का कोई असुर नहीं आता। यहाँ पर असुर आते हैं, कभी पूतना आ गई, कभी भौमासुर आ गया, कभी बकासुर आया, कभी अघासुर आया, कभी अरिष्टासुर आया, कभी नरकासुर आया, कभी वृत्तासुर आया। ये सब आ रहे हैं यहाँ पर। बट आध्यात्मिक जगत में किसी भी असुर का आना पॉसिबल नहीं होता, वहां पे कोई नहीं आता। नित्य लीला का मतलब है कि असुरों को मारने के अलावा, यानी असुर है ही नहीं, असुर को हटा दिया जाए तो उसके सिवा बाकी सब प्रकार की लीलाएं वहां पर होती हैं, नित्य होती हैं। लेकिन ये चीज नहीं होती। और लेकिन यहाँ अक्रूर नहीं आते कि हाँ भाई चलो मथुरा जाना है, वहां पे वो भी नहीं है नित्य लीला में। यानी नित्य हमेशा ही, हमेशा एक सेकंड के लिए भी भगवान वहां से नहीं जाते, एक सेकंड के लिए भी भगवान वहां से नहीं जाते। तो वही है नित्य लीला, ठीक है। नित्य वृंदावन से भगवान जो है, नित्य वृंदावन में नित्य प्रेजेंट रहते हैं, हमेशा उपस्थित रहते हैं और वहीं पर विराजते हैं। जैसे चैतन्य चरितामृत के आदि लीला जो है ना, उसमें चैतन्य चरितामृत में बताया जाता है 1.67 में। और सेम चीज ना श्रीमद् भागवतम के 10th कैंटो के पहले चैप्टर के 28वें नंबर के श्लोक में प्रभुपाद जी तात्पर्य में रेफरेंस देते हुए बता रहे हैं। वृंदावन वृंदावन परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। वृंदावन परित्यज्य, वृंदावन को छोड़कर कृष्ण पादमेकम न गच्छति, नहीं जाते हैं, एक कदम भी उठाते नहीं है। मतलब वृंदावन को छोड़कर कृष्ण एक कदम भी नहीं उठाते, एक कदम भी नहीं जाते। अब हम सोचें, अच्छा एक कदम भी नहीं जाते, तो फिर जब यहाँ पे फिर कैसे आ गए भगवान, है ना। हम बोलते हैं मंदिर में भगवान के दर्शन किए, हमारे साथ आदान प्रदान हो रहा है इधर इंडिया में बैठकर, जम्मू में बैठकर, लंदन में बैठ के। वो भगवान कह रहे हैं नित्य में रहते हैं, वहां पे ही रहते हैं, वहां से हिलते नहीं है। फिर यहाँ पे कैसे आते हैं, यहाँ कैसे हो गया, ये क्या बता रहे हैं। बेसिकली क्या है, अगर आपको ज्ञान होगा, याद होगा, बेसिकली ज्ञान तो है ही है और लर्न भी किया हुआ आप भक्तों ने, आप लोगों ने लर्न किया है। प्रभु जी रेफरेंस है इसका 167 उसमें क्या बता रही थी मैं आपको यार, ऐसे ना बीच में मैसेज करके ना आप लोग ना भुला देते हो, जो चीज मैंने पढ़ानी होती है भटका देते हो उससे। क्या बता रही थी, अब मेरे को कोई बताएगा मैं क्या बताने वाली थी। हाँ, मैं ये बताने वाली थी कि आप कोई सोचे कि यहाँ बता रहे हैं कि नित्य लीला का मतलब भगवान वहां से नहीं जाते हैं, जो भी मैंने आपको बताया, है ना। कि वृंदावन परित्यज्य पाद मेकम न गच्छति, कि भगवान वृंदावन को छोड़कर एक कदम भी कहीं नहीं जाते हैं। तो फिर यहाँ वहां कैसे चले जाते हैं, यहाँ पर फिर कैसे आगे लीला करने के लिए मंदिर में कैसे हमें आ जाते हैं भगवान, है ना। मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा करते हैं उसमें भगवान जान डाल देते हैं, भगवान की मर्जी करती है, पगड़ी पहनते हैं, भगवान उतार देते हैं। कई बार भगवान सेवा लेने में कई बार टीज करते हैं ना, थोड़ा थोड़ा भक्तों को आदान प्रदान करने का बेसिकली वो प्रोसेस होता है। कि भगवान कभी आप पगड़ी पहनाओगे, भगवान पगड़ी नहीं पहनेंगे, बंसरी हाथ में दोगे, बंसरी नहीं लेंगे, बार बार गिराएंगे। आदान प्रदान हो रहा है तो आप कह रहे हो भगवान ये क्या कर रहे हैं, तो आपको पता है कहीं ना कि भगवान ही कर रहे हैं। तो ऐसा कैसे होता है। तो बेसिकली ईशोपनिषद हम सबने पढ़ा था, भक्ति शास्त्री के यहाँ पे छात्र बैठे हुए हैं, भक्ति शास्त्री के, है ना, जो जिन्होंने भक्ति शास्त्री की थी, उसका अगर आपको याद होगा श्लोक संख्या 4 और 5। अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनद्देव आप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतो ज्ञानत्येति तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिश्वा ददाति। उसमें बताया जाता है अपने धाम में स्थिर रहते हुए भी भगवान मन से अधिक वेगवान है और अन्य समस्त दौड़ने वालों को पीछे रख सकते हैं। शक्तिशाली देवता भी उन तक नहीं पहुंच पाते। एक स्थान पर रहते हुए भी वो वायु वर्षा की पूर्ति करने वाले देवी देवताओं को अपने वश में रखते हैं। श्रेष्ठता में वो सबसे आगे हैं। उसके साथ ही आपका 5वें नंबर का श्लोक, तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तद्वन्तिके
तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः, कि भगवान चलते हैं और नहीं भी चलते, वो दूर हैं, अत्यंत पास भी हैं, सबके अंदर हैं, सबके बाहर भी हैं। तो जो व्यक्ति भगवान जी के क्लोज है उसके अंदर है, जो व्यक्ति नहीं मानता है उसके बाहर है। ठीक है, तो ये 4 और 5 श्लोक हमने अच्छे से किया हुआ है। तद्देजति तन्नैजति तद्दूरे तद्वन्तिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः, है ना। तो वो चीज हमने पढ़ी थी जब आप भक्ति शास्त्री का कोर्स कर रहे थे, तब हमने पढ़ा था। तो वृंदावन को छोड़कर कृष्ण भगवान एक कदम भी कहीं नहीं जाते। तो वैसे नित्य लीला में जो भी भगवान करते हैं, चाहे वो भगवान जी का उठना हो, बैठना हो, चलना हो, फिरना हो, खाना हो, पीना हो, सोना हो, स्नान इत्यादि करना हो, विहार करना हो, गौचारण करना हो, खेलना कूदना हो, ये सब नित्य लीलाएं हैं। उन सब में वो लोग भाग ले सकते हैं जो राधा रानी और कृष्ण की सेवा में लगे हुए हैं, वो लोग भाग ले सकते हैं। ठीक है, वो लोग भाग ले सकते हैं, यही लिखा है, जो भगवान की दिव्य लीलाओं में, नित्य लीलाओं में भाग लेते हैं। तो कौन लोग भगवान की नित्य लीलाओं में भाग ले सकते हैं? जो राधा कृष्ण की सेवा में लगे हुए हैं। इसीलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भगवान की नित्य लीला में भाग लेते हैं। ठीक है, हमारा भी सौभाग्य होगा कभी, वैसे तो पता नहीं होगा कि नहीं होगा, लेकिन हो भी सकता है, यू नेवर नो। अपने ऊपर है, अपने ऊपर मेहनत करेंगे अगर तो हो भी जाएगा। ठीक है, अगर कभी मतलब हमारा भी ऐसा किस्मत अगर चमकी, सौभाग्य होगा, तो हम भगवत धाम में पहुंचेंगे अपने वास्तविक स्वरूप को समझकर, पूर्ण शुद्ध होकर। तब हमें भी नित्य लीला में भाग लेने का अवसर प्राप्त होगा। बट वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस वेरी 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 क्लियरली, कि ये सब तभी पॉसिबल होगा जब हम वैधि भक्ति को करते 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 धीरे धीरे हम रागानुगा भक्ति में प्रवेश कर जाएंगे। तब जब हम रागानुभक्ति में प्रवेश कर जाते हैं, फिर हम भगवान के, कृष्ण के भगवत धाम जो है वहां जा सकते हैं, जहां वृंदावन में राधा रानी के साथ कृष्ण भगवान, ग्वाल बालों के साथ कृष्ण भगवान खेल रहे हैं, वहां पहुंच सकते हैं हम। इसलिए वैदिक भक्ति को हमें बहुत दृढ़ता पूर्वक हमें करना चाहिए। तो जो हमें हमारे शास्त्रों में बताया, जो हमें प्रभुपाद जी ने बताया, ठीक है, देखना चाहेंगे थोड़ा सा दिखाते हैं आपको। ये देखो, हिंदी वाला गोलोक सचित्र, यानी कि गोलोक धाम का फोटो है ये। इसको जूम करूंगी शायद पिक्सल फट जाएंगे इसके। ठीक है, यहाँ पे लिखा है अयोध्या, ये जो ये है ना, ये लिखा है अयोध्या। यहाँ पे सीता और राम है, उनका घर का नाम है साकेत धाम। ठीक है, इससे भी ऊपर देखो यहाँ पे कौन है, ये है गोलोक वृंदावन धाम। यहाँ पे राधा रानी और कृष्ण भगवान है। ये रहा, ये है डेस्टिनेशन जहाँ पे जाने का सपना तो हर किसी का है, लेकिन मेहनत कोई कोई कर रहा है जाने के लिए। चाहता तो हर कोई है, वो वही बात है ना जो मैं कहती हूँ, यूं तो प्यार सभी करते हैं मगर निभाते हैं कुछ लोग, यूं तो भक्ति सभी करते हैं मगर गोलोक जाएगा कोई लोग, चंद लोग। है ना, बड़ा कठिन है प्यार निभाना, ऐसा क्यों कहते हैं लोग, बड़ा कठिन है गोलोक में जाना, ऐसा क्यों कहते हैं योग। क्योंकि हम अच्छे से नहीं करते हैं भक्ति योग, इसीलिए हम नहीं जा पाते हैं भगवत धाम, भगवान कृष्ण के गोलोक वृंदावन धाम में, तभी नहीं जा पाते। क्योंकि हमें बताया जाता है कि सुबह उठो, मॉर्निंग साधना करो, चैंटिंग करो, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, वो नहीं करना। लेट उठना है, हमें सोना मंजूर है, बिस्तर तोड़ना मंजूर है, लेकिन भगवान के लिए उठना मंजूर नहीं है। फिर हम कहते हैं भगवान हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं। ये वही बात है, वही प्रेम है कि जो एक हस्बैंड औरत को कहता है डार्लिंग आई लव यू सो मच, आई कैन नॉट लिव विदाउट यू। औरत कहेगी हाँ ठीक है, भी मेरे को कपड़े खरीद दो, स्कूल में बच्चों की फीस देनी है, घर में राशन नहीं है, राशन डाल दो। फिर उसको कहेगा नहीं यार, ये तो क्या मूड किरकिरा कर दिया, मैं प्यार भरी बातें कर रहा हूँ तो खर्चों की बातें कर रही है, ये कैसे पॉसिबल है ना। आदमी सुबह का गया, घर में थका हारा शाम को आया, औरत कहती है आपको पता है पूरा दिन मेरा आपको याद करने में, आपका चिंतन करने में निकला। हस्बैंड कहेगा अच्छा एक गिलास पानी तो पिला दे, भूख लगी है रोटी तो खिला दे। कहेगी यार खुद डाल के खा लो, मेरे को नींद आ रही है। वो प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन वही चीज हम यहाँ कर देते हैं कि प्यार तो भगवान हम हमें आपसे बहुत है, लेकिन हम कर कुछ नहीं सकते आपके लिए। तो भौतिक संसार में जिस तरह से हम अपने लाइफ पार्टनर को ठगते हैं, जिस तरह से हम अपने भौतिक संसार में रिश्तों को ठगते हैं कि आई लव यू सो मच, आदमी का पेट डायलॉग होता है। आदमी से पैसे मांगो ना, मुझे थोड़ा से पैसे देना, सब कुछ तुम्हारा ही तो है,
सब कुछ तुम्हारा ही तो है। औरत इसी में पे सो जाती है, वाह सब कुछ मेरा ही तो है, मैं मालकिन हूँ। है ना, फिल्म का भी डायलॉग है ये। एक फिल्म थी अनिल कपूर की और करीना कपूर की जिसमें सुष्मिता सेन की डेथ हो जाती है ना, पता नहीं कौन सा गाना था उसमें, बड़ा एक फेमस सा गाना था, याद नहीं आ रहा मेरे को। इश्क में तो हर चीज मिट जाती है, याद याद याद, बस याद रह जाती है। तो करीना कपूर उसको कहती है ना कि ये हार दीदी का है, ये मैं पहन लूं, क्योंकि उसकी बहन होती है, उसकी डेथ हो जाती है, तो उसके अपने जीजा से ही शादी करवाते हैं, क्योंकि बच्चे छोटे छोटे होते हैं। तो उसके जीजू कहते हैं, मतलब अनिल कपूर जो भी उसका हस्बैंड है, सब कुछ तुम्हारा ही तो है। तो करीना कपूर पूरा दिन सब कुछ तुम्हारा ही तो है, सब कुछ तुम्हारा ही तो है, सब कुछ तुम्हारा ही तो है, इसी में लगी रहती है। लेकिन जब वास्तविकता में देने की बात आती है तो कहता है, तुम क्या समझती हो, तुम वो बन जाओगी, वो तुम कभी नहीं बन सकती, वो थी, तुम हो। फिर अचानक वही बात आ जाती है। तो वही है ना कि हम दुनिया में ठग तो लेते हैं अपनी बातों से, लेकिन हम भगवान को नहीं ठग सकते। भगवान को नहीं ठग सकते, मतलब यहाँ पे आपकी चतुराई चल जाएगी, लेकिन रघुराई के साथ चतुराई नहीं चलेगी, वहां पे ठग ठग नहीं सकते। भगवान गीता में आगे जाके बताएंगे 10th चैप्टर में कि जो जुआ है वो जुआ मैं हूँ, द्युत मैं हूँ, जुआरियों में जुआ मैं हूँ। भगवान आगे जाके बताएंगे कि वो मैं हूँ, मतलब मेरे साथ कभी छल करने की ट्राई भी मत करना, सोचना भी मत कि मेरे साथ छल करोगे, सबसे बड़ा छलिया मैं हूँ, तुम नहीं छल सकते मेरे को। और हम ऐसे ही भगवान जी को बोले, भगवान हमें गोलोक वृंदावन धाम में आना है, भगवान जी आई लव यू सो मच, भगवान जी ओ शंकर मोरे कब होंगे दर्शन तोरे, जितना मर्जी बोल लें हम, लेकिन दर्शन प्राप्त करने के लिए मेहनत किसको करनी है, हमको। क्या हम मेहनत कर रहे हैं? एन ओ नो, हम मेहनत नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम भगवत धाम जाना चाहते हैं, YES यस, जाना चाहते हैं, हाँ कैप लॉक में जाना चाहते हैं, लेकिन मेहनत वो हमसे नहीं होती है। फिर हम कहते हैं भगवान जी को पता है हमारी प्रॉब्लम। भगवान जानते हैं, यस भगवान सब जानते हैं कि आप आलस कर रहे हो, या वाकई आपको कोई शरीर का रोग लगा हुआ कि जिसकी वजह से आप माला नहीं कर पा रहे हो, या आपको खाली भूख गर्मी सर्दी जुकाम खंग बुखार यही लगा हुआ, तो इस वजह से आप भक्ति रोक कर बैठे हो। तो वही चीज है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको जाना है जहां पर भगवान नित्य लीला में राधा रानी के साथ कृष्ण भगवान के साथ रहते हैं। आचार्यों ने प्रभुपाद जी ने हमको जो भक्ति सिखाई है, हमें मॉर्निंग साधना मंगल आरती 16 माला का जप, वो हम अभी शास्त्रों साधु के निर्देशन में कर रहे हैं। जब वो स्वाभाविक वृत्ति बन जाए, देखो ये चीज भक्ति सामने सिंधु नेक्टर ऑफ डिवोशन में भी पढ़ा था ना हमने, दो प्रकार की भक्ति, रागानुगा वैधि भक्ति साधना भक्ति के अंतर्गत जो आ रही है वो पढ़ी थी हमने। अभी हम साधु के निर्देशन में कर रहे हैं। जब वो हमारा स्वाभाविक वृत्ति बन जाएगी, हम खुद से सेवा करेंगे, खुद से नाम जप करेंगे, हमको नाम लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी को बोलना नहीं पड़ेगा जप किया कि नहीं किया, कितनी माला की है, करो करो क्या कर रहे हो, क्लास में आओ, क्लास में आओ, क्यों नहीं आ रहे क्लास में आओ, क्लास में आओ, किसी को बोलना नहीं पड़ेगा। हम स्वाभाविक रूप से भगवान की सेवा कर रहे हैं, स्वाभाविक रूप से जप करने लगे हैं, भोग बनाने लग जाए, आरती करने लग जाए उनकी, अपने आप हमारे अंदर ये इच्छा जागृत हो जाए, तो समझो कि हाँ, हम धीरे धीरे वैधि भक्ति से ऊपर उठ रहे हैं। वही सब सेवा करने में जब प्रेम हो जाए, तो वो हो जाएगा रागानुगा भक्ति। इसके बारे में नेक्टर ऑफ डिवोशन यानी कि भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में अच्छे से चर्चा की थी, है ना। और यहाँ पे लिखा है, श्री कृष्ण तथा बलदेव के अतिरिक्त भगवान के अन्य रूपों के साथ वैसी घनिष्ठा स्थापित नहीं हो पाती। श्री कृष्ण तथा बलदेव के अतिरिक्त भगवान के अन्य रूपों के साथ वैसी घनिष्ठा स्थापित नहीं हो पाती जितनी की ब्रज भूमि में भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं में होती है। ऐसा नहीं कि कृष्ण की दिव्य लीलाएं नहीं हो, जैसा कि अल्पज्ञ लोग समझते हैं, जिनकी लीलाएं शाश्वत है। ओके ठीक है। श्री कृष्ण तथा बलदेव के अतिरिक्त भगवान के अन्य रूपों के साथ वैसी घनिष्ठा स्थापित नहीं हो सकती। अब भगवान कृष्ण और बलराम के अलावा अन्य किसी के साथ जैसी घनिष्ठता यानी कि दोस्ती पक्की, यारी दोस्ती पक्की, क्लोजलीनेस जो होता है, मतलब कि नजदीकी पर, वो किसी और के साथ नहीं होता। ठीक है, जैसा प्रेम का संबंध होना चाहिए कृष्ण बलराम के साथ होना चाहिए, वो किसी अन्य में नहीं होता, अन्य स्वरूप के साथ हो ही नहीं सकता। अब कोई सोचे क्यों यार भगवान नरसिंह भगवान, हम उनका आरती गाते हैं, नमस्ते नरसिंहाय, है ना, नरसिंह कवच का पाठ करते हैं, गले में लॉकेट पहनते हैं नरसिंह भगवान का, नरसिंह का लॉकेट भी पहनते हैं, और नरसिंह कवच धारण करते हैं ना, जो हम नरसिंह कवच ही बोलते हैं ना उसको, जो सिल्वर कलर का, उसको हम धारण करते हैं। तो क्या हो गया, हम नरसिंह भगवान को अगर हम मतलब कि प्रियतम के रूप में पूजना चाहें तो क्या हुआ, नहीं पूज सकते हम भगवान नरसिंह को प्रियतम के रूप में। जब नरसिंह भगवान का प्राकट्य हुआ था ना, तो स्वयं लक्ष्मी माता जो है ना, उनको डर लग रहा था, वो उनकी पत्नी है, उनको डर लग रहा था पास में जाने से।
उनका रौद्र रूप देखकर, उनका विकराल रूप देखकर, उनका गुस्से वाला डरावना रूप देखकर लक्ष्मी माता डर रही थी खुद। तो हम कहाँ से सोचेंगे प्रियतम बन जाएंगे, हम ऐसी सेवा कर लेंगे, नहीं हो सकता। वामन अवतार को जब हम देखें, वामन के लिए हमारे मन में वात्सल्य भाव आ सकता है, क्योंकि हाँ जी छोटी सी हाइट है भगवान की, है ना, बोने बोने हैं, बच्चे के वात्सल्य भाव उमड़ सकता है। लेकिन कोई सोचे कि कांत का भाव उमड़ जाएगा हमारा वामन देव के प्रति, नहीं उमड़ सकता वामन भगवान के प्रति। उनको देखकर कांत भाव आ भी जाए, जैसे हो ही नहीं सकता यहाँ पे तो पॉसिबल, मतलब कि वामन देव को देख के वात्सल्य का भाव फिर भी आ सकता है, लेकिन कांत वाला नहीं आ सकता। अभी श्री राम भगवान जी जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनको देखकर मान लो किसी भले ही किसी के दिल में कांत भाव आ भी जाए, लेकिन वो हमको स्वीकार नहीं करेंगे, वो किसी को भी स्वीकार नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक पत्नी धारण करने का व्रत लिया हुआ है। वो साकेत धाम में सीता मैया के साथ विहार करते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको फोटो दिखाया था ना यहाँ पे गोलोक वृंदावन धाम का। ये देखो यहाँ पे वापस देखो, ये देखो ये लिखा है अयोध्या, ये रहा अयोध्या। और यहाँ पे राम भगवान सीता सीता मैया के साथ, ये लिखा है ना अयोध्या, अयोध्या धाम, अयोध्या साकेत धाम, ये यहाँ पे है वो, ठीक है। और जो उनका भाव है वो यही है कि भाई मैं एक एक पत्नी के साथ रहूंगा, उन्होंने व्रत लिया हुआ इस चीज का। तो वो सीता मैया के साथ साकेत धाम में विहार करते हैं। लेकिन जब ऋषि मुनियों ने उनको देखा कि भगवान राम सीता मैया को कितना सुंदर आलिंगन करते हैं, तो ऋषियों को बहुत आनंद आता है। वो सारे ऋषि जो थे वो इकट्ठे होकर भगवान राम के पास जाते हैं, और उनके मन में भाव आ गया कि भगवान श्री राम जो ना हमको भी इसी तरह से गले लगाएं, जैसे सीता मैया को गले से लगाते हैं, हृदय से लगाते हैं या आलिंगन करते हैं, ठीक है, जैसे वो उनको हक करते हैं ऐसे ही हमको भी हक करें। तो सारे ऋषिगण वहां पे पहुंच जाते हैं। तो वहां पर अगर भगवान राम चाहें तो गले लगाना उनको चाहे तो लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं? जैसे सुग्रीव को लगाया, विभीषण को लगाया, हनुमान जी को गले लगाया, लगा सकते हैं, लगा रहे हैं। लेकिन भगवान राम ऋषियों को वहां पर भी उनको चाहे तो मतलब हृदय से लगाकर उनको कृतार्थ कर सकते थे, कृपा कर सकते थे, लेकिन नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि ऋषियों के अंदर जो है ना भावना, वो कैसी, सीता मैया की तरह हमको गले से लगाना, भगवान सीता मैया की तरह हमें आपसे आलिंगन करने की इच्छा है, वो भावना थी उनकी, कि जैसे सीता मैया को लगाया उसी तरह से ठीक वैसे ही हमको भी गले से लगाओ। तो इसीलिए राम भगवान कहते हैं जब मैं कृष्ण के रूप में आऊंगा ना, तब आप सारे गोपियों के रूप में आना, तो तब मैं आपको इस तरह से आलिंगन कर लूंगा। अभी तो मैंने एक पत्नी का व्रत धारण किया हुआ, अभी पॉसिबल नहीं है। तो गोपियां जो है बेसिकली वो साधारण नहीं है। कोई कहे कि हाँ कोई भी आ गया रास में प्रवेश कर गया, तो ऐसा नहीं है। वो सब जो है ऋषिगण है, जिन्होंने लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों अरबों खरबों वर्षों तक तपस्या की कृष्ण भगवान के लिए। इसीलिए यहाँ पे लिखा है अन्य स्वरूपों के प्रति वैसी घनिष्ठता कभी स्थापित नहीं होती, पॉसिबल ही नहीं है वैसी घनिष्ठता, वैसा भाव स्थापित करना आसान नहीं है, संभव ही नहीं है, इम्पॉसिबल। वैकुंठ लोक जो है, वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु की सेवा सब दास्य भाव में करते हैं। वहां पर दास्य भाव की प्रधानता है, शांत भाव की प्रधानता है। भगवान विष्णु, कभी देखा कि भगवान विष्णु के लिए कोई कह रहा है कि भगवान विष्णु मेरे फ्रेंड है ना? भगवान विष्णु को किसी ने अपना मित्र कभी कहा? कहाँ पर कहा है? कभी नहीं कहा है। हम सब वहां पर हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं कि वो हमारे भगवान है, हमारे पिता हैं, माता हैं। दास्य भाव, शांत भाव के साथ ही सेवा करते हैं। और जहां पर पांचों रसों में सेवा है वो है कृष्ण के साथ ही पॉसिबल है, कृष्ण और बलराम के साथ ही संभव है, अन्य किसी के साथ संभव नहीं है। अब यहाँ लिखा है जितनी की ब्रज भूमि में भगवान की दिव्य लीलाओं में होती है, जितनी की ब्रज भूमि में भगवान की दिव्य लीलाओं में होती है। तो जी जो लीलाएं भगवान ब्रज में करते हैं, उन लीलाओं के प्रति जितना आकर्षण मथुरा लीला या फिर द्वारका लीला के प्रति है ना, लीला को उतना आकर्षण नहीं है। या हस्तिनापुर में अर्जुन के साथ जो लीला की, द्रौपदी के साथ जो हुआ, जो किया भगवान ने लीला रची है ना, कि उसको साड़ी प्रदान कर रहे हैं कृष्णा, होलसेल साड़ी स्टोर से द्रौपदी की साड़ी आती जा रही है, आती जा रही है, आती जा रही है। दुशासन खींचता जा रहा है, खींचता जा रहा है, पसीने छूट रहे हैं, लेकिन साड़ी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। क्योंकि साड़ी साक्षात कहाँ से आ रही है? कृष्णा होलसेल साड़ी भंडार वहां से आ रही है। उसमें अगर कोई चाहे तो उतना अट्रैक्ट नहीं हो सकता इन लीलाओं के प्रति, उतना आकर्षण नहीं होगा। आकर्षण तो देखा जाए वहां पर भी है, बिकॉज सर्वाकर्षक कृष्ण भगवान है, वो तो है। वो हर लीला में हर रूप में किसी को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन परम आकर्षण कृष्ण भगवान का सिर्फ वृंदावन के रूप में, वृंदावन के जो कृष्ण कन्हैया उनके रूप में, वृंदावन की लीलाओं में ही है। जब ब्रजवासी जो थे ना द्वारका के कृष्ण को मिलने के लिए गए कुरुक्षेत्र में, तो वहां पे
जो भगवान कृष्ण है वो अपने टशन में है, फुल टशन में, राजसी वेशभूषा में है, सोना चांदी हीरे जवाहरात पहन के बैठे हैं, चरण पादुका पहनी है, सोने का मुकुट धारण किया, हीरे जवाहरात लगे हुए हैं ऊपर, सुंदर गहने पहने, आभूषण पहने, अपने शिविर में बैठे थे। तो ब्रजवासियों को अच्छा नहीं लगा, वो कहना यार क्या है ये, क्या बना हुआ है, क्या है, छोड़ना ये सब कुछ पहना जो पहना, उतारो आप इनको, ये क्या डाला हुआ है, ऊंची धोती पहनो अपनी जैसे पहले पहनते थे, फूलों की पगड़ी को धारण करो, मोर का पंख लगाओ उसके ऊपर, गले में वैजंती माला को पहनो। तो व्रजवासियों को राजसी कृष्ण आकर्षित नहीं किए, जबकि वो वही वाले कृष्ण थे जो उनके साथ बचपन में खेलते थे, जिनके साथ वो जूठा खाते थे, जिनके लिए वो घोड़ा बनते थे एक दूसरे के लिए, जो कृष्ण भगवान को हक से कहते थे, अधिकार से कहते थे, आना तू बड़ा गलत है, हमेशा बॉल फेंकता है पानी में, जा जाके गेंद तू ही लेकर आएगा, हम नहीं जाएंगे, तू ही जाएगा, तू ही जाएगा। गेंद क्यों फेंकी तुझे, जब पता है कलिया नाग कालिया नाग वहां पे रहता है, क्यों फेंकी वहां पे, तुम ही लाओगे, हम नहीं जाएंगे। इस तरह से जो भगवान को तू तड़क करके बात करते हैं, उनके मुख से खाने वाले हैं, जूठा निकाल निकाल के खाने वाले हैं, भगवान को घोड़ा बनाने वाले हैं, भगवान के लिए घोड़ा बनने वाले हैं, वो लोग, उन लोगों को देख के, भगवान जी को इस रूप में देख के अच्छा नहीं लगा, आकर्षित नहीं किए उतना। सेम कृष्ण है वही वाले। इसीलिए वृंदावन वाले कृष्ण का जो रूप होता है, उसी रूप में हमें कृष्ण को सजाना चाहिए, उनका श्रृंगार करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु जो खुद आते हैं, है ना, जब कृष्ण आए चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने भी यही सिखाया कि कृष्ण की सेवा कैसे करनी है, उन्होंने ही हमको सारे वृंदावन के जो धाम की चीजें वगैरह खोजी, राधा कुंड, मतलब सारा कुछ निकाला है ना, वो पढ़ा हमने टीएलसी में, टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की बुक में, टीएलसी जिसको बोलते हैं, चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं हिंदी में जिसका नाम है, उसमें बताया हुआ है। तो यही सिखाया कि कृष्ण की वैसी ही सेवा करनी चाहिए जैसे ब्रजधाम में रहते हैं, जो सब रूप है, जैसे हम लोग उनको मानते हैं, जैसी सेवा करते हैं, वैसी ही सेवा हमें करने का प्रयास करना चाहिए। अब यहाँ लिखा जा रहा है, ऐसा नहीं है कि कृष्ण की दिव्य लीलाएं नहीं हो, जैसा कि कुछ अल्पज्ञ लोग समझते हैं। उनकी लीलाएं शाश्वत और ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार यथा समय प्रकट होती है, जिस प्रकार प्रत्येक 24 घंटों की समाप्ति पर पूर्व में सूर्य का उदय होता है। अल्पज्ञ मनुष्य समझते हैं कि भगवान कृष्ण की लीलाएं बार बार वही रिपीट होती हैं, बट ऐसा नहीं है, उनकी लीलाएं शाश्वत है। ब्रह्मा के एक दिन में एक बार यथा समय प्रकट होती है। ब्रह्मा जी का एक दिन हमने पढ़ा हुआ है 8th चैप्टर भगवत गीता में, वहां पे नहीं जाएंगे, ठीक है, वहां पे मालूम है आपको, फिर भी मोटा मोटा बताएंगे कि ब्रह्मा जी का एक दिन यानी 1000 कल्प, मतलब 1000 बार, जब सतयुग त्रेता युग द्वापर युग कलयुग घूम जाते हैं 1000 बार, तो उसमें 7वें मनवंतर के अंतर्गत 28वें द्वापर युग में भगवान कृष्ण स्वयं अवतार लेते हैं, और तब जाके ये रास आदि की लीला संपादित होती है। अब जब भगवान विष्णु आएंगे तो रास लीला संभव नहीं है करना। रास तब तक संभव नहीं है जब तक कृष्ण भगवान खुद ना आ जाए। अब भगवान विष्णु मान लो आ भी गए, आज आ जाएंगे, ठीक है, आ गए भगवान विष्णु, तो राधा रानी के रूप में कौन आएगा, लक्ष्मी माता जी आ जाएंगी। अब लक्ष्मी माता जब अपना विस्तार करेंगी तो वह अनंत का विस्तार नहीं होगा, क्योंकि राधा कृपा कटाक्ष में कहते हैं कि अनंत कोटि लक्ष्मी है। तो राधा रानी के एक नाखून के छटाक के बराबर भी वो नहीं है, करोड़ों लक्ष्मियां। ये वैभव है राधा रानी का। राधा रानी का वैभव है कि जब ललिता और विशाखा सखी जो है, जो राधा रानी की फ्रेंड्स हैं, हाँ, राधा रानी का श्रृंगार करती हैं, और श्रृंगार करते हुए वो जो देखते कि ये आभूषण तो हमने कल पहनाया था, ये तो परसों ही डाला था, तो उसको निकाल कर छांटना शुरू करती हैं, निकाल निकाल कर छांटना शुरू करती, ओ ओके, ये तो हमने कल पहनाया था, अच्छी ये वाली चूड़ी, ये तो हाँ कल ही पहनाई थी, ये बिंदी हाँ ये भी परसों ही तो लगाई थी, ये पायल ओ हाँ ये तो कल ही डाली थी राधा रानी को। उनको निकाल कर जब वो फेंकती है ना, तो महल के बाहर करोड़ों लक्ष्मियां अपनी चादर को खोल कर फैलाकर खड़ी रहती हैं। वो आकर जब राधा रानी के आभूषण जब गिरते हैं, उन्हीं आभूषणों को लेकर वो करोड़ों लक्ष्मियां संसार में धन और वैभव का वितरण करती हैं। वो है राधा रानी। इसलिए संभव ही नहीं है कि अन्य कोई आके रासलीला कर सके। हर कोई सोचता है कि वही कृष्ण है, वही लक्ष्मी है, वही राधा रानी है, हाँ, सब कुछ वही है, लेकिन उन सबकी, यानी अनंत कोटि लक्ष्मियों की जो स्रोत है, जो सोर्स है, वो स्वयं राधा रानी है ना, सर्व कारण कारणम, वही सोर्स है। और भगवान महाविष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु जो हैं, वो भगवान के सिर्फ स्वांश हैं। इसीलिए अगर कोई कहे कि हर युग में भगवान आए, ठीक है, इसलिए हर कोई बोले कि हर युग में, प्लीज ये काटे पाटे मत मारो माता जी, गीता माता जी, कोई सोचे कि हर युग में भगवान आए और रास करे, तो संभव नहीं है। इसीलिए प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बता दिया कि ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार भगवान कृष्ण का प्राकट्य होता है। ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार यथा समय प्रकट होता है।
और कैसे होता है, उपमा भी दी जा रही है यहाँ पे, उदाहरण देकर, एनालॉजी देकर प्रभुपाद जी हमको समझा रहे हैं। 24 घंटों की समाप्ति में पूर्व से सूरज का उदय होता है, सूरज चढ़ता है। ठीक है, जैसे हर 24 घंटों में दिन और रात होती है, वैसे ही सूरज उदय होता है, पूर्व दिशा से ही होता है। समय भी निश्चित होता है, दिशा भी निश्चित होती है। उसी तरह से भगवान कृष्ण का आना भी निश्चित होता है। ब्रह्मा जी के एक दिन में आएंगे, कब आएंगे वो पूर्ण रूप से निश्चित नहीं होता। बट युग द्वापर होता है, 28वें में भी आ सकते हैं और किसी अन्य में भी आ सकते हैं। इसीलिए अनंत काल से अध्यात्मवादी भक्ति करके आत्मा को प्रसन्न करते आ रहे हैं, और भक्ति के द्वारा ही भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। यही है ना श्लोक आपका आज का। अतएव निश्चय ही सारे अध्यात्मवादी अनंत काल से अनंत अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते आ रहे हैं, क्योंकि ऐसी भक्ति आत्मा को प्रमुदित करने वाली है। तो हमारी आत्मा प्रसन्न होगी कृष्ण की भक्ति करने से, भगवान प्रसन्न होंगे जब हम उनकी भक्ति करेंगे कृष्ण की भक्ति करने से। कृष्ण की भक्ति कैसे करनी है? कृष्ण के स्वरूप के प्रति ही भक्ति करनी है, वृंदावन के स्वरूप के प्रति कृष्ण की भक्ति जब हम करेंगे, तब हमको परमानंद का अनुभव होगा। ठीक है, तब हम परमा आनंदित हो सकेंगे। अन्य किसी रूप में भाव के प्रति आकर्षित होकर हम परमानंद का अनुभव नहीं कर सकते। ठीक है, आज के लिए इतना ही। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, ग्रंथराज श्रीमद भागवतम महापुराण की जय, श्रीमद भगवत गीता यथारूप की जय, आज के आनंद की जय, आप सभी भक्तों की जय। मिलते हैं कल सुबह 3 बजे चैंटिंग सेशन में। और आपको यहाँ पे लिंक दे दिया है, ये एक प्रभु जी ने लिंक डाला है, लिनोवो प्रभु जी ने। किसका लिंक डाला है ये? भगवान की अंतरंगा बहिरंगा। ठीक है, भगवान की अंतरंगा बहिरंगा शक्ति का ही लिंक जो है वो प्रभु जी ने डाला है इधर। वही लिंक मैं अब वापस पेस्ट कर रही हूँ। ठीक है, इसमें डिटेल में जो आपको चार्ट दिखाया था, डिटेल में उसकी चर्चा की गई है। सॉरी, अंतरंगा बहिरंगा शक्ति की। जो चार्ट वाला है, भावे प्रभु जी हैं क्लास में या चले गए वांछा कल्पतरु बोलते ही? जब मैंने बोला है या चले गए? अगर हैं तो वो डालेंगे। आई थिंक निकल गए। जैसे ही वांछा कल्पतरु हुआ निकल गए। चलो ठीक है, मैं इस क्या बोलेंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। हैं प्रभु जी? अच्छा, हैं प्रभु जी। प्रभु जी वो वाला डालना जहां पे मैंने श्लोक संख्या 22 और 23 पढ़ाया, सेकंड चैप्टर का, जो आज प्रेजेंटेशन दिखाया था ना, ये वाला। अम, ये वाला जो कहाँ गया, आय हाय चला ही गया, जो कृष्णा की एक्सपेंशन बताई थी वो वाला जो है, उसको दिखाना। और ग्लोस टू जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय, और ग्लोस टू जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय, और ग्लोस टू गुरु महाराज की जय। और माता जी आपकी भी जय, क्योंकि आप नहीं होते तो ये पॉसिबल ही नहीं था। हरे कृष्ण सुलासनी राधिका माता जी। जी माता जी। जी भाव्या प्रभु जी बोलो। हैंड रेस किया? अच्छा, हैंड रेस किया था कि मैं हूं यहाँ पे। ठीक जी है माता प्रभु जी, जी। इसके लिए। हाँ हाँ, डाला। डाला प्रभु जी। क्या नाम है माता जी का? 22 और 23वां श्लोक एक साथ डाला हुआ है, वो इधर ही दे दो अगर। हम्म। ठीक है, अभी ये जो आ रहा है लिंक, ये डाल दिया है प्रभु जी ने। क्या ढूंढ रहा है, मैं ढूंढ दूंगा। नहीं प्रभु जी, आपको नहीं पता लगेगा, क्योंकि आप कक्षाओं में तब नहीं ना आते थे, आप अभी 4-5 महीने से जुड़े हो, ये पिछले साल का लेक्चर है, प्रभु जी को मालूम है। ठीक है, तो मैंने, ओहो ये तो, अरे एक ही को चला गया। हम्म। मीना माता जी आप मैसेज टाइप कर लो। ठीक है, और अगर नंबर चाहिए, नंबर होगा मेरे ख्याल से आपके पास, मेरा नंबर है माता जी, चैट पे आ जाओ आप, चैट पे। कहाँ पे है माता जी का? हम्म। हम्म, जी माता जी, मैंने मैसेज किया बिना, मीना कुमारी माता जी। आपके पास मोबाइल नंबर है मेरा? माता जी ग्रुप में नहीं है, मेरा ग्रुप नहीं है, चैनल है, उसमें आपको खुद ही ऐड होना पड़ेगा। प्रभु जी चैनल का लिंक डालोगे?
चैनल्स का लिंक, अच्छा मेरे पास, रुको मैं डालती हूँ फेसबुक से, रुको रुको रुको, 1 मिनट रुको, डालती हूँ। 1 मिनट माता जी। हम्म। हम्म। हरे कृष्णा। जी माता जी, 1 सेकंड लगेगा मेरे को। ये रहा माता जी, ये दे दिया। ठीक है, सभी के लिए दे रही हूँ, जो भक्तजन नहीं जुड़े हैं अभी तक वो इन चैनल को फॉलो कर लें, क्योंकि उधर ग्रुप में हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन ना अभी ये चैनल बनाया है, यहाँ पे आपको खुद को ही आकर फॉलो करना है, और पॉसिबल हो सके तो अन्य भक्तों को जोड़िए, उससे आपको सुकृति मिलेगी, आपकी वजह से कोई भक्ति में आएगा। और आप लोगों से निवेदन है कि प्लीज जब वीडियो आती है चैनल पे, तो उस वीडियो को एक लाइक कर दिया करो और छोटा सा हरे कृष्णा लिख दिया करो, ताकि वो वीडियो आगे चली जाए, और एक ऐसा व्यक्ति जो भक्ति में नहीं है वो आपकी कृपा से भक्ति में लग जाए, उसकी सुकृति आपको मिलेंगी, कृष्ण भगवान आपसे बहुत खुश होंगे। ठीक है, अभी चलते हैं फिर। ओके, हरे कृष्णा।